गाइस वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब। तो बात करने वाली हूँ आज मारण क्रिया को लेकर के। ये बहुत ज़्यादा सीरियस चीज़ है गाइस, इसको ध्यान से सुनिए। अगर आपके घर में, आपके रिलेटिव्स में या आपके पड़ोसी में अगर ऐसी कोई चीज़ हो रही है, क्योंकि मैं इसमें संकेत भी बताऊँगी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये संकेत उससे मैच कर रहे हैं तो प्लीज़ एक्शन लीजिए और उस इंसान को जाके बचाने की थोड़ी कोशिश ज़रूर करिए। आई नो कि आप और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्या है ना कि अगर आप उनको वार्न कर देते हो तो चीज़ें हो सकता है कि वो संभाल लें। हो सकता है उनके कांटेक्ट में ऐसे लोग हों जो इन चीज़ों को कंट्रोल कर सके। मारण क्रिया के संकेत होते हैं, इसीलिए पहले ये बता देती हूँ ये होती कैसे है। मारण क्रिया आपने देखी होगी कि दिवाली होली के समय पे आप ऊपर एक मटकी उड़ते हुए देखा होगा आपने कि एक मटकी जा रही है उड़ते हुए। उसके अंदर नेगेटिव एनर्जीज़ को भरा जाता है, बैठाया जाता है और वो मटकी के द्वारा, जलती हुई मटकी, उसके अंदर अग्नि जलाकर वो भेजी जाती है। इसलिए मना किया जाता है खास करके त्योहारों पे बाहर ना निकले, खास करके गर्भवती महिला और जिनको पीरियड्स आते हैं उनको वो चीज़ मना की जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अगर वो मटकी किसी के ऊपर फूट जाती है तो उसका मरना तय है। इसमें कम से कम जो पीरियड टाइम होता है वो 1.5 महीने का लेकर के 1.5 साल तक का होता है। मैक्स टू मैक्स 2 साल आदमी जीता है, उसके बाद नहीं जीता। जिसके ऊपर मारण क्रिया की जाती है उसको 1.5 महीना कम से कम टाइम दिया जाता है और 1.5 साल ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया जाता है, ठीक है। और अगर किसी ने सिद्धि कर रखी है, किसी के ऊपर देवी देवता है और उसके ऊपर मारण क्रिया की जाती तो वो इंसान बच जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके देवी देवता उसको बता देते हैं कि ये इंसान ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं उसको भी नेगेटिव इफेक्ट होता है, लेकिन जान से बच सकता है। वो जान नहीं चाहती है अगर किसी ने सिद्धि कर रखी है तो। किसी के ऊपर हनुमान जी की सिद्धि है, माता की सिद्धि है, अगर ऐसी सिद्धियां हैं तो वो इंसान बच जाता है, वो मर नहीं सकता। लेकिन अगर एक अनजान इंसान है, साधारण पुरुष है, उसने कोई सिद्धि नहीं कर रखी, कुल देवी देवता पितृ देवता भी उसके नाराज़ हैं या कैद में हैं या हटा दिए गए हैं शक्तियों को उनके घर से, तो मारण क्रिया करना आसान होता है। मारण क्रिया बेसिक सी बात है कि वो बलि पे की जाती है, ठीक है। एक की जान लेने के लिए एक की जान देनी पड़ती है। सूअर की बलि दी जाती है, मुर्गे की दी जाती है, बकरे की दी जाती है, बहुत सारी चीज़ें दी जाती। कोई कोई बफेलो जो भैंसा होते हैं उनकी भी दी जाती है और भेड़िए होते हैं उनकी भी दी जाती है। मतलब अलग अलग तांत्रिक अलग अलग पद्धति से इसको चलाते हैं। अब जो तांत्रिक होते हैं वो ऐसे छोटे मोटे तांत्रिक नहीं होते जो मारण क्रिया करते, क्योंकि मारण क्रिया एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। इतना आसान प्रोसेस नहीं है कि 4 सिद्धि कर ली, 4 प्रेत जगा लिए तो हो गया, नहीं। ये जो मारण क्रिया होती है वो वही इंसान कर सकता है जिसने पूरा का पूरा शमशान जगा कर रखा हुआ है। पूरा का पूरा जितनी भी शमशान में शक्ति है, भूत प्रेत, डाकिनी शाकिनी, जिन जिन्नात, बेताल, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, सारी चीज़ों को कैद करके रखता है वो। और टाइम आने पे जब उस तांत्रिक को पैसे मिलते हैं, अच्छा अमाउंट मिलता है, तो वो पैसे कमाने के लिए ये चीज़ें छोड़ देता है। अब बात करते हैं कि उसके संकेत क्या होते हैं। अगर किसी के ऊपर मारण क्रिया की गई हो और वो हट्टा कट्टा आदमी हो, एकदम कमाने खाने वाला आदमी हो, तो आप देखोगे कि 15 से 20 दिन में वो बिस्तर पे आ जाएगा। उसका शरीर चलने फिरने लायक रहेगा ही नहीं, ठीक है। वो धीरे धीरे अंदर से सूखता चला जाएगा, उसका खाना पीना बंद हो जाएगा, उसको उल्टियाँ बहुत होंगी, उसको दस्त बहुत होंगे, लूज़ मोशंस बहुत रहेगा, हद से ज़्यादा। उसको ब्लीडिंग भी होगी, उल्टियों में ब्लीडिंग होगी, बाथरूम करेगा, टॉयलेट करेगा तो उसको ब्लीडिंग होगी। उसके अंदर का खून ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर का जो हार्ड मांस है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। वो थोड़ी पागल की स्थिति करेगा, पागल जैसा बिहेव करेगा। मतलब आप जब उसको देखोगे तो धीरे धीरे वो अपना मानसिक संतुलन भी खो देगा, हाथापाई करेगा घर वालों के साथ, घर वालों को मारेगा भी, लेकिन फिर बिस्तर पे आ जाएगा। खाना पीना बिल्कुल छोड़ देगा, बाहर निकलना छोड़ देगा, पूजा पाठ तो एज़ यूजुअल वो छोड़ ही देगा, पूजा पाठ तो उसको अच्छा ही लगेगा। बहुत सारे केसेस में ये भी देखा गया है कि वो पूजा पाठ की जगह को ख़राब भी कर देते, मंदिरों में से मूर्तियाँ फेंक देते हैं। वो इतनी ज़्यादा मारण क्रिया इतनी ज़्यादा प्रभावशाली होती है। बहुत कम समय दिया जाता है, 1.5 महीने से लेकर 1.5 साल तक का समय दिया जाता है। उसके बाद वो इंसान नहीं मरता है, क्योंकि जितने लोगों ने मुझसे काउंसलिंग ली है जिसमें मारण क्रिया थी, मैंने जब चेक किया तो पता चला कि इनकी मौत मारण क्रिया से हुई है और उसका जो काल है वो अभी भी उनके सर पे मंडरा रहा है। क्योंकि मारण क्रिया करने के बाद वो चीज़ जाती नहीं है, वो इंसान को लेके तो चली जाती है, मार कर लेके चली जाती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं नेगेटिव इफ़ेक्ट, प्रभाव उसके घर में हमेशा रहता है।
और ये भी देखोगे कि वो मारण क्रिया करने वाला आदमी गुस्सा बहुत करेगा, उसको अचानक से बीमारी लग जाएगी, कभी गांठें बन गई, कैंसर बन गया, ब्लड कैंसर बन गया, लीवर कैंसर बन गया, उसको दवाइयाँ नहीं लग रही है, डॉक्टर ने हाथ ऊपर खड़े कर दिए हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आप उसके मतलब एकदम अनयूजुअल चीज़ें होंगी यार। कोई साधारण इंसान भी देखेगा तो उसको ऐसे लगेगा कि ये इंसान को बीमारी नहीं हुई है, कुछ और चीज़ हुई है। क्योंकि बीमारी अगर किसी इंसान को होती है और हम दवा कराते हैं ना, तो थोड़ी सी चीज़ें कंट्रोल में आती हैं। लेकिन अगर मारण क्रिया की गई है और आप उसका इलाज करा रहे हो तो वो चीज़ कंट्रोल में नहीं आ सकती, आप कितना भी कर लो। वो इंसान डे बाय डे गिरता ही जाएगा, उसको टॉयलेट आएगा तो खून निकलेगा, उसको उल्टियाँ लग रही हैं तो वो खून निकलेगी। अगर आप कभी भी अपने घर के बाहर कच्चे मांस का टुकड़ा, भभूत, लौंग, बताशा, खून के छींटे, फटे पुराने कपड़े, अगर आप दरवाज़ा खोल रहे हो सुबह की तरफ और आपके मेन डोर पर ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं तो आप सतर्क हो जाइए। कहीं ना कहीं ये मारण क्रिया के संकेत हैं। हाँ, अगर आपको मांस का टुकड़ा मिल रहा है तो ये बहुत ही भयानक चीज़ है, क्योंकि इस चीज़ के लिए बलि दी गई है। और बलि के हिसाब से जब कोई चीज़ छोड़ी जाती है, बलि दे करके कोई भूत प्रेत छोड़े जाते हैं, तो वो भूत प्रेत खाली हाथ कभी वापस नहीं आते हैं। मतलब उनको वचनों में बांध करके, बलि दे करके, बलि की आत्मा भी उसके साथ लगा करके चीज़ें छोड़ी गई हैं कि फ़लाना व्यक्ति को तुम्हें लेकर आना है, तुम खाली हाथ नहीं आ सकते हो। तो वो चीज़ आती ही आती है। कभी भी आप दरवाज़ा खोल रहे हो, अपना मेन डोर खोल रहे हो, खिड़की खोल रहे हो, कोई चीज़ अपनी ओपन कर रहे हो और आपको दिख रहा है कि वहाँ पे कुछ चीज़ें अनयूजुअल पड़ी है, कोई चीज़ पड़ी है गंदी सी या नॉनवेज पड़ा हुआ है, तो आपको उसको छूना बिल्कुल भी नहीं है। घर के किसी मेंबर को उसको हाथ नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, किसी लकड़ी के सहारे से या किसी डंडे के सहारे से उसको खींच करके कहीं बाहर ले जाना है, एकदम दूर ले जाना है, घर से एकदम दूर ले जाना है और उसको जला देना है, उसको नष्ट करना है। ऐसा नहीं कि उसको छोड़कर आ जाओ, उसको जला करके वापस घर में आइए और घर में घुसने से पहले बोलिए कि जो भी बला है, बुरी शक्ति है, नज़र है, टोना है, टोटका है, क्रियाएं हैं, सब बाहर ही रहे मेरे इस दरवाजे से, कोई अंदर नहीं आएगा। ये आपको थोड़ा लाउड वॉइस में बोलना पड़ता है, ठीक है, लाउडली आपको बोलना है। और वो जला करके वापस घर पे आके आपको नहाना है और घर में पूजा करनी है अच्छे से। आपको कभी भी ऐसी चीज़ें को हाथ नहीं लगाना है जो आपके घर में ऐसी चीज़ें प्राप्त होती हैं। अगर आप ऐसी चीज़ों को हाथ लगाते हो तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएंगी और उसकी जगह तुम्हें ले जाने का कार्य करेंगी, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को हाथ नहीं लगाना है, सतर्क रहना है। क्योंकि आजकल ना ये बहुत आम बात हो गई है कि कोई किसी से जलन कर रहा है तो क्रियाएँ कर देता है। तो इसीलिए ज़रूरी हो गया है, मैं अपनी क्लासेस में यही सिखाती हूँ, काउंसलिंग में यही सिखाती हूँ कि आप चीज़ों को सीखिए, आप साधनाएं करिए, आप सिद्धि के लिए ट्राई करिए। अगर सिद्धि नहीं मिलेगी तो माँ आपकी रक्षा करेंगी, माँ आपको कभी कुछ होने नहीं देंगी। अगर कोई कुछ कर रहा होगा तो आपको सपने में माँ आके बताएंगे कि तेरे साथ ऐसी कोई क्रियाएं हो रही हैं, तू सावधान रहे, आपके घर को प्रोटेक्टेड रखेंगी। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप लोग यहाँ वहाँ भागने से अच्छा है आप लोग अपने घर में ही सीखिए और समझिए और अपने घर वालों की रक्षा करिए, घर को बंधन में करना सीखिए, अपने आप को बंधन में रखना सीखिए। ये सारी चीज़ें सीखनी है। मारण क्रिया अगर किसी के ऊपर होती है तो वो कैसे बचेगा? मारण क्रिया होने के बाद आप ऐसे तांत्रिक के पास जाओ जिसने शमशान को जागृत करके रखा है, क्योंकि मारण क्रिया सिर्फ एक ही इंसान काट सकता है जिसने शमशान जागृत करके रखा है, वो ही इंसान क्रियाएं काट सकता है। और दूसरी चीज़, अगर आपके ऊपर कोई बहुत अच्छी देवी देवता की सिद्धियां हैं या आपके ऊपर कोई कुल देवी देवता पितृ देवता की बहुत अच्छी कृपा है या आपने उनकी सिद्धि करके रखी है, तो आप ये 2 कारणों से मारण क्रिया के द्वारा बच सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ अगर ये दोनों पॉइंट मिसिंग है तो आप कभी भी ख़त्म हो सकते हो अगर मारण क्रिया है। आपने देखा होगा कि रात को आदमी अच्छे से सोया, सुबह उसको हार्ट अटैक आया, वो मर गया। आपने देखा होगा कि आईसीयू में आदमी गया, कोमा में चला गया, डायरेक्टली काम कर रहा था, अच्छा खासा था और सीधे कोमा में चला गया। आपने देखा होगा कि उसको ब्लड की कमी हो गई, डॉक्टर ने हाथ ऊपर कर दिए, ब्लड नहीं चढ़ सकता। मतलब ये लॉजिक ही नहीं है ना, इसमें गड़बड़ है। कोई साधारण इंसान भी होगा तो समझ जाएगा, जब खून कम हुआ है डॉक्टर खून चढ़ाएगा, इंसान ठीक हो जाएगा। लेकिन मारण क्रिया में खून कम होने के बाद डॉक्टर भी खून चढ़ाने के लिए हाथ ऊपर कर देते हैं। अननेसेसरी जो चीज़ नहीं हुई है, गांठ हो जाएगी, कैंसर हो जाएगी, कुछ फट जाएगा अंदर बॉडी के अंदर, कोई गांठ होके फट गई है
कोई ट्यूमर बन गया है, पता नहीं चला ट्यूमर से कैंसर कब बन गया। तो ये सारी मारण क्रिया में होती हैं चीज़ें, धीरे 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 उस इंसान को, उस साधक को मारने की पूरी तैयारी करती हैं, और वो शांति से करती हैं ताकि घर वालों को शक ना हो, तभी वो अपना काम कर सकती है। अगर घर वालों को शक होता है तो वो तुरंत जाके उसका इलाज भी तो कर सकते हैं ना, इसलिए वो शांत स्वभाव में करती रहती है। वो हंगामा कब करती है? जब उसका टाइम आ जाता है, 10 दिन 15 दिन बचे होते हैं, तब वो हंगामा करती है, बहुत ज़्यादा तहलका मचाती है। तो प्लीज़ अपने आसपास के जो अपने घर वाले हैं, जो आपके जितने लोग घर में रहते हैं, उनका ध्यान रखिए। दरवाजे पे, विंडोज़ पे अपना ध्यान रखिए, चीज़ों को संभाल कर रखिए, और बच्चों का ख़ास तौर पे ध्यान दीजिए, क्योंकि बच्चों को लेकर के बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स और बहुत ज़्यादा काउंसलिंग सेशंस हो रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान दीजिए। अगर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है तो तांत्रिक को ढूंढिए, अच्छे तांत्रिक हैं। आप काशी में जाके अपना इलाज करा सकते हो अगर किसी के ऊपर ऐसे संकेत हैं। काशी में जाइए, विश्वनाथ में आपको बड़े से बड़े तांत्रिक मिल जाएंगे। पूजा पाठ करिए ज़्यादा से ज़्यादा, मंत्र चैंट करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और उज्जैन जाइए, उज्जैन में महाकाल जी का मंदिर है, वहाँ जा कर के माथा टेकिए, वहाँ जा कर के अपना उपचार कराएं, अपनी ये कराएं। लेकिन तांत्रिक ही इसका उपाय कर सकता है, जिसने खुद ही शमशान को जागृत करके रखा है, ताकि जो शमशानी चीज़ें तुम्हारे ऊपर छोड़ी गई हैं वो तुम्हारे ऊपर से काट के निकाल देगा, और जो शमशान की चीज़ें जो बलि से छोड़ी गई हैं उसको कैद कर लेगा। ठीक है, तो ये आसान काम नहीं है, जिसको चलाने आते भूत प्रेत वही कर सकता है। ठीक है, आई होप आपको मदद मिली हो कुछ इस वीडियो से। आप शेयर करिए, बताइए लोगों को अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो। टिल देन बाय, नमस्ते।